नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। संत कबीर नगर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संत कबीर नगर दौरा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। 21 अन्नपूर्णा भवन और सेफ सिटी का शिलान्यास करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं संत कबीर नगर से। ये बड़ी जानकारी, विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेफ सिटी और 21 अन्नपूर्णा भवन का शिलान्यास भी करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संत कबीर नगर दौरा और ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर पहुंचे हैं। इस दौरान वो तमाम अधिकारियों के साथ स्टॉल का निरीक्षण भी कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी संत कबीर नगर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर दौरे पर हैं। आपको बता दें कि आज वो 21 अन्नपूर्णा भवन और सेफ सिटी का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां वो सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकार और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को लेकर जनता को अवगत कराया जा रहा है और खासतौर पर जिन लोगों तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी बीच तमाम स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और उन सभी स्टॉल का निरीक्षण कर रहे हैं। ये तस्वीरें संत कबीर नगर से। और अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे सीएम, रामलला के दर्शन करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण का अवलोकन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे और साथ ही आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी में वो दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा रामनगरी में राम मंदिर के विकास कार्य और राम मंदिर में जिस तरह से कार्य चल रहा है उसका भी निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट का भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो रामलला के दर्शन पूजन करेंगे सीएम। साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या में तमाम विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वो रामनगरी में तमाम विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे। खासतौर पर राम मंदिर में जिस गति से कार्य चल रहा है उसे अवलोकन करने के लिए भी वहां पहुंचेंगे और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और साथ ही रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे और उस दौरान रामनगरी में तमाम विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि सीएम हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, दर्शन पूजन वहां पर करेंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में भी जिस तरह से तमाम जो कार्य वहां पर किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण करने के लिए भी सीएम पहुंचेंगे। वही अयोध्या से हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ गए। बीएस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, किस वक्त तक उनके पहुंचने की संभावना? देखिए जागृति, ये बहुत अहम दौरा है और सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ,
उनके साथ पूरा अमला, उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा अमला, चाहे डीजीपी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे एडीजीएलओ हो, चाहे प्रमुख सचिव गृह हो, सारे अधिकारी का जो अमला है वो पहुंच चुका है। बस इंतजार है तो मुख्यमंत्री का 11:30 बजे सुबह के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, तो वो आएंगे। उनसे पहले जो यहाँ कैबिनेट मंत्री कृषि प्रताप शाही जो प्रभारी मंत्री हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे का जो वक्त का इस समय जो हालात है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का जो तैयारी है, किस तरह से लोग अलर्ट हैं। ये दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 30 तारीख को आ रहे हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन का जो सूबे के मुखिया हैं वो सबसे पहले आएंगे, सीधा हनुमानगढ़ी जाएंगे, भगवान राम का भी दर्शन करेंगे। राम जन्मभूमि जाकर के वहाँ कितना काम पूरा हो चुका है, कितना और करना है, कितना और है, उससे जो एलएनटी के अधिकारी हों, जो ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और निरीक्षण भी करेंगे। उसके बाद सीधा एयरपोर्ट जाएंगे क्योंकि 30 तारीख को सूबे के देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके हाथ जो लोकार्पण होना है, अयोध्या एयरपोर्ट का हो या चाहे भक्ति पथ या राम पथ, तो जितने बन के तैयार हैं उन सब का सूबे के जो मुखिया हैं वो निरीक्षण करेंगे। और उसके बाद यहाँ कलेक्ट्रेट में जाएंगे, गांधी सभागार में बैठक करेंगे, सारे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उसमें डीजीपी से लेकर चीफ सेक्रेटरी, सारे प्रमुख सचिव होंगे, सारे सचिव होंगे, और जो प्रभारी मंत्री हैं और अन्य मंत्री, चाहे शंकर जी हों या और मंत्रिमंडल के जितने उनके सहयोगी हैं, सब अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो कानून व्यवस्था समीक्षा भी बैठक करेंगे और जो प्रधानमंत्री आने वाले 30 तारीख के उसकी भी समीक्षा बैठक करेंगे। जी बिल्कुल बीएस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे जो आपसे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और इस दौरान अयोध्या रामनगरी में तमाम विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। कौशाम्बी से बड़ी खबर आपको बता दें, कौशाम्बी दौरे पर आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल का 2 दिवसीय दौरा। ये बड़ी खबर आपको बता दें जहां मां शीतला माता मंदिर के दर्शन करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा वो कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगी, साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कौशाम्बी से। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय कौशाम्बी दौरे पर पहुंचेंगी और इस दौरान जहां वो मां शीतला माता मंदिर के दर्शन करेंगी, इसके अलावा कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक भी करेंगी राज्यपाल। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी केस में आज बेहद अहम दिन। मुस्लिम पक्ष की प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में इस मामले पर सुनवाई होनी है जहां रिपोर्ट सार्वजनिक न करने पर मुस्लिम पक्ष ने पत्र दिया था और ऐसे में अब सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की मांग मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार की जा रही है, जिसको लेकर जिला जज को प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। 18 दिसंबर को एएसआई ने कोर्ट के समक्ष स्टडी रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं आपको बता दें कि एएसआई ने सीलबंद लिफाफे में ये रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि सर्वे की स्टडी रिपोर्ट 4 भागों में एएसआई ने सौंपी है और ऐसे में अब मुस्लिम पक्ष की ओर से ये मांग की जा रही है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए। इसी मामले पर आज सुनवाई होनी है। जैसा कि एएसआई की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद, चूंकि एएसआई ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट को सबमिट किया है, तो उसके बाद जो है अंजुमन इंतजामिया यानी डिफेंडेंट नंबर 4 ने एक एप्लीकेशन दिया था लास्ट डेट में, जिस पर आज सुनवाई होनी है। उसमें हम आपत्ति भी आज दाखिल करेंगे और उस पर सुनवाई होकर ये क्लियर होना है, क्योंकि उस पर अंजुमन इंतजामिया का ये प्ली है कि इसको रिपोर्ट को जो है वो सीक्रेट रखा जाए, ये किसी पार्टीज को न दिया जाए। अगर दिया जाए तो अंडरटेकिंग दे के दिया जाए। तो इस पर हमारी आपत्ति भी आज दर्ज होगी और उस पर सुनवाई होगी आज। देखिए, जो 92 दिनों का सर्वे हुआ है, 92 दिनों के सर्वे के बाद रिपोर्ट दाखिल करना था और एएसआई ने जो रिपोर्ट दाखिल किया वो बंद लिफाफे में, सील लिफाफे में दाखिल किया है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था, एएसआई की रिपोर्ट जो सील बंद हो या खुला हो, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश किया था कि खुला जो है ये रिपोर्ट खुला हो, और आपने सील बंद लिफाफे में दाखिल कर दिया है। मुस्लिम पक्ष का भी एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र माननीय कोर्ट में पड़ा हुआ है कि सील बंद लिफाफे में इसको जो है दाखिल किया जाए और तब तक इसको डिस्क्लोज ना, पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज न किया जाए जब तक कि इस एएसआई रिपोर्ट का निस्तारण न हो। इस पर उनका जो है प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है
उनका कहना था कि अगर कोई पक्षकार या अधिवक्ता जो है अगर इसको जो है प्रति जो इसकी नकल अगर लेता है तो उनसे एफिडेविट लिया जाए कि पब्लिक डोमेन में इसको जो है तब तक नहीं लाएंगे जब तक निस्तारण न हो। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें अब ये मांग की गई है कि जो स्टडी रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक ना किया जाए, तो कुल मिलाकर के आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज ये स्पष्ट होगा कि वो रिपोर्ट आखिर सार्वजनिक की जाएगी या नहीं। देखिए जागृति, सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा क्योंकि अहम दिन इसलिए हो जाता है कि मुस्लिम पक्ष ने चूंकि हिंदू पक्ष ने यह कहा था कि केस स्टडी जो हुई है, जो चारों तरफ का ज्ञानवापी परिक्षेत्र का सर्वे किया गया है, उसका सार्वजनिक रिपोर्ट किया जाए ताकि आम जन को भी पता चल सके कि वास्तविक स्थिति वास्तविक में क्या है। उसी पक्ष पे मुस्लिम पक्ष ने केस स्टडी रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने के लिए ज्ञानवापी परिक्षेत्र का जिला न्यायाधीश की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। 18 दिसंबर को एएसआई टीम ने सर्वे पेश किया था। 300 लगभग 100 दिनों का चला यह सर्वे जो है, सर्वे की पूरी रिपोर्ट है उसमें, और सार्वजनिक चूंकि हिंदू पक्ष जिस तरीके से लगातार कह रहा है कि सार्वजनिक होगी तब चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, तो 4 भागों का जो स्टडी रिपोर्ट है, 100 दिनों तक जो सर्वे एएसआई ने पुरातत्व ने किया है पूरे ज्ञानवापी परिक्षेत्र का, जो शिवलिंग जो तथाकथित शिवलिंग की बात हो रही थी उसको छोड़कर, तो उस रिपोर्ट को लगातार मुस्लिम पक्ष आपत्ति कर रहा है को सार्वजनिक न किया जाए, लिफाफा बंद में न्यायालय उसकी सुनवाई करे और अग्रिम जो प्रोसीडिंग है न्यायालय की वो चलती रहे। लेकिन वहीं हिंदू पक्ष की अगर बात की जाए तो हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि केस स्टडी जो हुई है, एएसआई ने जो 100 दिनों का सर्वे किया है उसमें आखिर क्या है वास्तु स्थिति, उसको सामने लाया जाए ताकि आम जन को भी पता चले और इससे जो भौगोलिक संरचना है, उसकी जो वास्तु स्थिति है, जो इतिहास की चीजें हैं, वो चीजें खुलकर आए ताकि सारी चीजें स्पष्ट हो जाएं और न्यायालय उसके बाद प्रोसीडिंग जो केस की प्रोसीडिंग है उसको आगे बढ़ाए। जागृति, बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन देखिए जिस तरीके से हमने बयान भी सुना, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उन्होंने भी कहा है कि आज वो इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति भी जाहिर करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था कि सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी, वो बिना सील के ही रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके एएसआई ने जो रिपोर्ट है वो सील बंद लिफाफे में पेश की है, इसको लेकर भी आपत्ति जाहिर करेंगे। और साथ ही साथ जो मुस्लिम पक्ष ने प्रार्थना पत्र दिया है उसको लेकर के भी आज हिंदू पक्ष की ओर से आपत्ति जाहिर की जाएगी। बिल्कुल, विष्णु जैन ने पहले ही दिन ये कह दिया था, जिस दिन 18 दिसंबर को लिफाफे बंद में स्टडी जो केस स्टडी रिपोर्ट है पूरी एएसआई की उसको पेश किया जाएगा। वहीं विष्णु शंकर जैन ने यह भी बात रखी कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुरूप ये कार्य होने चाहिए थे, सीलबंद लिफाफे में नहीं पेश होना था। 100 दिनों का जो सर्वे था ओपन व्यू में उसको रखना था न्यायालय में, उसके साथ साथ उसको सार्वजनिक करने में कोई हमें आपत्ति नहीं है, हम इसकी मांग भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष जो है वो लगातार इन चीजों को रख रहा है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और रिपोर्ट जो सामने होगी आम जनता के कि क्या है वास्तु स्थिति, वहां की भौगोलिक संरचना क्या है, इतिहास जो चीजें हैं, जो वहां रेवेन्यू एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है, जमीन की वास्तु स्थिति क्या है, तमाम ऐसे साक्ष्य है। उसके साथ साथ जो साक्ष्य एएसआई टीम द्वारा संकलित किए गए हैं उसको लेके भी एएसआई हिंदू पक्ष लगातार एएसआई से मांग कर रहा है और न्यायालय से भी मांग कर रहा है कि वो भी सार्वजनिक किया जाए। कौन कौन से ऐसे चिन्ह थे, कौन कौन से ऐसे बिंदु थे जो सामने आए हैं, उन चीजों को भी लाया जाए सामने ताकि केस जो प्रारंभ हो रहा है अब एएसआई सर्वे के बाद का केस का जो रुख होगा वो किस तरफ होगा, ये उसकी दिशा और दशा तय होगी। बिल्कुल धर्मेंद्र, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जिला जज को प्रार्थना पत्र सौंपा था। इस मामले पर आज सुनवाई होनी और उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि क्या रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं। और आपको सीधा लिए चलते लखनऊ, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सुनवाते हैं। परंपराओं को बचाने की जिम्मेवारी किसी भी एक की नहीं है, बल्कि सभी की है और जिसे सभी को मिलकर निभाना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि अभी हाल ही में संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई है ये भी कोई ठीक नहीं है।
ये अति गंभीर व चिंतनीय भी है और इस मामले में सभी को मिलकर संसद की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस मामले को सभी को गंभीरता से लेना चाहिए तथा इसके जो भी दोषी व षड्यंत्रकारी हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी होना अत्यंत जरूरी है तथा ऐसे में इसके खुफिया विभाग को भी अब काफी सतर्क रहने की जरूरत है ताकि आगे कभी भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। इसके अलावा विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है और इस मामले में खासकर समाज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां तालीम के साथ साथ नेतागिरी की भी पढ़ाई स्कूल विश्वविद्यालय से ही होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई सालों से विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर विराम लग चुका है, जिसे लेकर समय समय पर छात्र आंदोलन भी करते रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई भी करता रहा है। हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद जीवन के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और इसी विश्वविद्यालय से पढ़ के लोग छात्र नेता भी बनते हैं, इसी विश्वविद्यालय से पढ़कर नौकरी भी पा जाते हैं और इसी विश्वविद्यालय से बनकर लोग किसान भी बन जाते हैं। उसमें से एक बड़ा राजनीतिक तबका भी है। तमाम राजनेता ऐसे भी हैं जो विश्वविद्यालय से पढ़कर छात्र नेता बनकर मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। देखिए, छात्र संघ बहाली के लिए कम से कम 5 बार ज्ञापन दिया जा चुका था। पहले 15 नवंबर 2022 को हम लोग शुरू करे थे, 1 साल से अधिक समय हो गया था, नहीं हो रहा था तो हम लोग मजबूरन जब कोई बात नहीं सुनना है तो हम लोग को आंदोलन करना पड़ा। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं, हम वो शख्स जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले 4 दिनों से हम यहाँ पर डटे हुए हैं गेट संख्या 1 पर। पानी बरसा, आंधी आई, तूफान आई, ओलावृष्टि हुई, लेकिन हमारे हौसले नहीं टूटे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हम अपना छात्र संघ बहाल करा के मानेंगे। लेकिन अब उस छात्र बहाली पर तमाम जो छात्र नेता हैं संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि एक बार फिर से यूनिवर्सिटी में चुनाव कराया जाए, छात्र बहाली की जाए, ताकि वो अपने छात्र नेता होने के साथ साथ देश की सेवा भी कर सकें। हमारी जो नई शिक्षा नीति है, इसमें भी नेतृत्व क्षमता के विकास की बात की गई, सामुदायिक विकास की बात की गई कि हम अपने आसपास के समुदाय का, समाज का विकास करें। तो ये नेतृत्व क्षमता का विकास के बिना नहीं हो सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना नहीं साकार हो सकता है। मेरा मानना है कि सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होना अत्यंत आवश्यक है। हम छात्र नेता इन्हीं छात्र छात्राओं के बीच से ही होकर के निकलते हैं। हम लोगों को मालूम है कि इन छात्रों को क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। कभी एडमिट कार्ड नहीं मिलता हम लोगों को, कभी परीक्षा के समय पे फीस ना होने के कारण हमारा परीक्षा फॉर्म रोक दिया जाता है। ये बहुत सी समस्याएं हम छात्रों के बीच में आती हैं। उन चीजों को एक छात्र नेता ही अच्छी तरीके से समझ सकता है। और यही विश्वविद्यालय एक ऐसा है जहां से नेता की उत्पत्ति भी होती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इन छात्र नेताओं की विश्वविद्यालय सुनेगा, क्या सरकार इस पर कोई अमल करेगा? फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। कबसर रियाद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर के उद्घाटन, रामलला के अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी काफी जोरों से चल रही है। जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख दिन पर दिन नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे मंदिर से जुड़ी सभी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। ऐसे में मंदिर के साथ साथ मंदिर की तरफ जाने वाले रास्तों को भी सजाने संवारने का काम जोरों पर है। करीब 600 मीटर लंबी और
14 फीट ऊंची दीवारों पर दोनों तरफ खूबसूरत अलौकिक रिलीफ पैनल लगाए जा रहे हैं। साथ ही ग्लास फाइबर पैनलों से सजाया जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर के उद्घाटन, रामलला के अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां काफी जोरों से चल रही है। जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख दिन पर दिन नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे मंदिर से जुड़ी सभी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। ऐसे में मंदिर के साथ साथ मंदिर की तरफ जाने वाले रास्तों को भी सजाने संवारने का काम जोरों पर है। करीब 600 मीटर लंबी और 14 फीट ऊंची दीवारों पर दोनों तरफ खूबसूरत अलौकिक रिलीफ पैनल लगाए जा रहे हैं। साथ ही ग्लास फाइबर पैनलों से सजाया जा रहा है। वहीं इस सजावट के दौरान इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि इस पैनल का रंग राम मंदिर के गुलाबी बलुआ पत्थर जैसा हो, जिसके चलते भूरे और कॉफी रंग के पैनल का चयन किया गया है। जन्मभूमि पथ के दोनों ओर लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में पैनल लगा। और करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। प्रतापगढ़ माथे पर तिलक लगाकर पहुंची छात्रा को शिक्षिका ने निकाला क्लास से बाहर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों और छात्राओं ने शुरू किया प्रदर्शन। शिक्षिका को बर्खास्त करने की मांग को लेकर दिया धरना। आगरा में सदर तहसील में हाई वोल्टेज ड्रामा। लेखपाल संघ अध्यक्ष भीमसेन पर रिश्वत लेने का आरोप। 3 भाइयों के बीच जमीन का है मामला। गोंडा में अवैध खनन माफियाओं पर चला डीएम का हंटर। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व खनन व पुलिस ने की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध बालू हुआ बरामद। सहारनपुर में चोरों के हौसले बुलंद। चोरी हुई 3 मोटरसाइकिल बरामद। नकुड़ थाना पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। बदायूं में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में लिया। सहारनपुर में देवबंद थाना पुनर्निर्मित भवन का उद्घाटन। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने किया उद्घाटन। एसएसपी ने सर्दी से बचाव के लिए गांव चौकीदारों को कंबल भी किए वितरित। उन्नाव में ट्रैफिक दीवान का सिगरेट पीते वीडियो वायरल। ड्यूटी के दौरान सिगरेट का धुआं उड़ाता दिखा दीवान। ट्रैफिक कर्मियों की लापरवाही से रोजाना लगता है भीषण जाम। उन्नाव में एक नाबालिग की शादी कराए जाने का मामला। शिकायत होने पर बाल संरक्षण विभाग ने जांच पड़ताल की शुरू। लड़की लड़के के माता पिता समेत 111 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आगरा में सदर तहसील में रिश्वत के 10 लाख रुपए का मामला। लेखपाल चौधरी भीमसेन पर है रिश्वत की रकम लेने का आरोप। फर्रुखाबाद में करंट की चपेट में आने से लाइनमैन की हुई मौत। ट्रांसफार्मर ठीक करते समय हुआ हादसा। गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। उच्च अधिकारी को बुलाए जाने की रखी मांग। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।